हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। माई सेल्फ अरूसा सईद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किनशिप का। हम लोगों को रिमेनिंग पोर्शन रह गया था थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने जो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, ठीक है जी। वो और हम लोग पढ़ेंगे साथ ही साथ जो है मैरिज के बारे में, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक जो है दैट इज मैरिज, और किनशिप का भी हम लोगों का आधा जो है पोर्शन रह गया था वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो किनशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाऊँ किनशिप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कुछ डेफिनेशंस, ठीक है, किनशिप के बारे में। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था किनशिप कैसे एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी में एज कम्पेयर टू सोशोलॉजी। ज़्यादा ये किस में है, एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद साथ ही साथ हम लोगों ने रॉबिन फॉक्स ने कुछ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स दिए थे, कुछ हकीकतें दी थी, ठीक है, जिसमें किनशिप सिस्टम जिन पर डिपेंड करते हैं, जो रिलेशन है, बॉन्ड है, वो डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने देखा था रॉबिन फॉक्स का। और टाइप्स हम लोगों ने देखे थे किनशिप के, ठीक है जी। तो टाइप्स देखने के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि रूल्स ऑफ डिसेंट क्या है, ठीक है। उसमें हम लोग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रूल्स ऑफ डिसेंट में कि मतलब जो है, जब हम लोग देखते हैं कि मतलब जब डिसेंट के हिसाब से, यानी आपको सोशली कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, बायोलॉजिकल जो भी आपका रिलेशन होता है, चाहे आपके बेटे के साथ, ठीक है ना, आपका जो मतलब जो भी रिलेशन होता है बायोलॉजिकल रिलेशन, वो जो है सोशल रिकॉग्निशन का, यानी सोसाइटी में उसको कैसे किसके थ्रू पहचान दी जाती है, ठीक है। मेल लाइन के थ्रू, यानी फादर के साइड से, ठीक है, उसको पेट्रिलिनियल डिसेंट कहते थे। मदर के साइड से मेट्रिलिनियल, बायलेटरल जो होता है दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों साइड से हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे साथ ही साथ हम लोगों ने डबल डिसेंट में देखा था, जब पेट्रिलिनियल और मेट्रिलिनियल रूल्स जो है दोनों एक ही टाइम पर जब साइमल्टेनियसली, जब दोनों पेट्रिलिनियल रूल्स और फादर के साइड से भी उसको जो होता है रिलेटिव्स जो होते हैं उनको जो है किया जाता है, क्या ट्रेस किया जाता है उसके साइड से, और मेट्रिलिनियल मदर के साइड से उसको पहचान मिलती है, सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। डबल डिसेंट दोनों के एक ही टाइम पर लिखिए। दूसरा जो है बायलेटरल, उसमें जो होता है उसमें भी होता है दोनों, लेकिन उसमें यही है कि मतलब जो होता है वो मेंबर बन जाता है कॉन्सेंजुअल रिलेटिव्स का, ठीक है। मतलब वो जो है रिलेटिव्स उसके होते हैं, उसके वो मेंबर बन जाता है दोनों पेरेंट्स के, ठीक है, बायलेटरल में। अब इतना ही फ़र्क है कि जो बायलेटरल में होता है, इसमें क्या होता है, किसी पर्पस के लिए जो होता है माँ के लाइन के थ्रू डिसेंट क्लेम किया जाता है, किसी पर्पस में फादर के लाइन के थ्रू डिसेंट क्लेम किया जाता है। तो लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो बायलेटरल वो हो गया बायलेटरल, और डबल डिसेंट जो होता है वो अगर हम लोग बोलेंगे डबल यूनिलियल डिसेंट, जहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल यूनिलियल डिसेंट, ठीक है, माँ का और फादर का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियसली जब होता है एक ही टाइम पर, ठीक है, वो दोनों रूल्स जो होते हैं लागू होते हैं, उसको डबल डिसेंट कहते हैं एज कम्पेयर टू बायलेटरल डिसेंट, जिसमें वो दोनों का तो पार्ट बन जाता है, ठीक है। कुछ पर्पस के लिए जो है फादर के लिए का लाइन जो होता है फीमेल लाइन, कुछ कर से मेल लाइन, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता है उसमें, ठीक है। बायलेटरल में साइमल्टेनियसली नहीं होता है, और डबल डिसेंट में साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है जी। और जो है साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें अगर हम देखेंगे कि इसको जो है हम लोगों को पेट्रिनियल जो डिसेंट होते हैं उसके किन्स जो है एग्नेटिक या पेट्रिनियल किन्स बोलते हैं, उसको हम लोग यूटेरिन, यूटेरिन हो गया माँ का यूट्रस के से रिलेशन, ठीक है। यूटेरिनियल और मेट्रिनियल किन्स बोलते हैं हम उनको, उन रिलेटिव्स को जो इसके थ्रू हम लोगों के हम जिसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज किन्स, ठीक है। किन्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो मेनली अगर हम लोग देखेंगे किन्स होते हैं थ्री टाइप्स के, प्राइमरी किन्स, सेकेंडरी किन्स और टेरिशरी, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है ना। एज द नेम डिपिक्ट्स, आप लोग सीधे देख सकते हैं कि प्राइमरी किन्स कौन से हो सकते हैं। प्राइमरी हो गया फर्स्ट, ठीक है ना, पहले जो आपके इमीडिएट किन्स जो होते हैं आपके, मतलब जो होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं आपकी न्यूक्लियर फैमिली में, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, इसमें होता है फादर, मदर और जो है उनके क्या, उनके बच्चे, ठीक है। एक ही जनरेशन होती है इसमें, ठीक है। अब ये जो किन्स है न्यूक्लियर फैमिली के, ये जो आपस में ये जुड़े होते हैं, ठीक है, चाहे ये मैरिज के थ्रू जुड़े होते हैं, चाहे मतलब फादर और मदर तो आपस में मतलब हस्बैंड वाइफ जो होता है वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, उनका जो होता है रिलेशन क्या होता है, फाइनल रिलेशन होता है, यानी कि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं थ्रू द बॉन्ड ऑफ व्हाट, मैरिज। और दूसरा जो होता है कॉन्सेंजनस बॉन्ड जो होता है उनका, वो क्या हो गया, जो बच्चों के साथ होता है, ठीक है। मतलब कैसे जुड़े होते हैं, थ्रू द बॉन्ड ऑफ व्हाट,
जो कॉन्sanguineous होता है उसमें क्या होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है? फादर सन, फादर का बेटी के साथ, फादर का सन के साथ, मदर का बेटी से, ठीक है? वो खून का रिश्ता, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था कॉन्sanguineous, चाहे अब कोई भी रिश्ता हो, ठीक है? अब जो ये इसके किन्स इमीडिएट आते हैं, यही आपका बाप, आपका फादर, 8 होते हैं नंबर में, ठीक है? हस्बैंड वाइफ सबसे इम्पोर्टेंटली पहले हस्बैंड और वाइफ होते हैं, ठीक है? फिर फादर का सन के साथ रिलेशन बनता है, ठीक है? बाप का बेटे के साथ, मदर का सन के साथ, फादर का डॉटर के साथ, मदर का डॉटर के साथ, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, ठीक है? और भाई बहन, ठीक है? ये इसलिए सिस छोटा भाई इसलिए क्योंकि कोई बहनें होती है ना 2, फिर बड़ी बहन और छोटी बहन का आपस में रिलेशन, बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन, और भाई और बहन के बीच में भी जो रिलेशन होता है। तो टोटल में अगर हम लोग देखेंगे 8 ये किन्स होते हैं, प्राइमरी किन्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी? ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाना चाहूँगी। देखिए, आपका ये फादर है, फादर को जो है हम जब हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी में, किनशिप में जो है हम लोग फादर को जो है मेल को डिनोट करते हैं थ्रू व्हाट? थ्रू ट्रायंगल, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ, देखिए, मेल को हम लोग डिनोट करते हैं थ्रू ट्रायंगल, ठीक है? फीमेल को डिनोट करते हैं थ्रू सर्कल, ठीक है? ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा होता है आयन स्पेसिफिक जेंडर, मतलब ना दूसरा जेंडर जो होता है, ठीक है? तो उसके बाद होता है इज इक्वल टू, जो होता है 2 पैरेलल लाइन्स, इसका मतलब होता है मैरिड टू, ठीक है? इसका मतलब होता है डिवोर्स्ड, ठीक है ना? मैरिड फिर मतलब क्या हो गया? डिवोर्स हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मेल डिसीज़्ड, अब अगर कोई मर गया होता है कोई मेल, उसको कैसे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल के थ्रू ही, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाते हैं? स्लांटिंग लाइन, यानी उसको कट करते हैं, यानी मर गया है। फीमेल डिसीज़्ड ऐसे, ठीक है? अब जो ईगो होता है, ठीक है? अब ईगो क्या होता है? मेल ईगो और फीमेल ईगो। अब आप ईगो बोलेंगे, ईगो क्या होता है? मतलब जो वो इंसान होता है जिसके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, ठीक है? जिसके डिफरेंट रिलेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं एट दैट टाइम, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं ईगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पापा की बात हम करेंगे, आपकी मम्मा की, आपके भाई की, आपकी बहन की, आपके दादा, आपकी दादी, आपके मामू, व्हाटएवर, ठीक है? वो जो होता है आपको उस टाइम बोलेगा जाएगा ईगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग देखेंगे, उम तो सॉरी, हाँ, तो उसका मतलब जो होता है, देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे ये एक मेल है, ठीक है? इसको कैसे किया है, ये डिनोट मेल ईगो है ना, ये यहाँ पर मेल ईगो, ठीक है? इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी शादी हो गई, ठीक है? इसकी ये मैरिज इज़ इक्वल टू क्या करता है? मैरिज डिनोट, तो ये जो है इसकी फीमेल है, ठीक है? इसकी मतलब वाइफ है, ठीक है? उसके बाद जो होता है यहाँ पर नीचे आता है, यानी उसके फिर बच्चे हो गए, ठीक है? वो 2 एरोज़, ठीक है? कनेक्ट होते हैं उसके सिबलिंग्स, ठीक है? ये सिबलिंग्स मतलब जो कनेक्ट करते हैं फिर हम लोग थ्रू लाइन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इसका फादर, यहाँ पर इसका सन, इन दोनों का सन है, यहाँ पर इन दोनों की बेटी है, ठीक है? यानी आपस में भाई-बहन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जो मैं आपको प्राइमरी किन्स की बात कर रही थी, तो मेल जो है, ये जो है, ये हम लोग बोलेंगे ये प्राइमरी किन्स इसमें आएँगे, ठीक है? हस्बैंड वाइफ, ठीक है? फिर हस्बैंड और जो होता है फादर और सन, फादर मदर, मदर सन, मदर डॉटर, ठीक है? इसी तरीके से जो होते हैं आपस में भी इनका रिलेशन ये सारे होते हैं, और अगर इनके और भी भाई होते हैं, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, जो मतलब जो भी इमीडिएट आपके जो फर्स्ट रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना? उनको हम लोग प्राइमरी रिलेशंस बोलते हैं, प्राइमरी किन्स बोलते हैं। वो जो होता है उनको हम लोग प्राइमरी किन्स बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट होता है उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दैट इज़ सेकेंडरी किन्स। सेकेंडरी किन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी किन्स आपके जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो किन्स होते हैं जो आपके जो प्राइमरी किन्स है ना, अब ये वाले जो आपके प्राइमरी किन्स जो होते हैं ना, उनके प्राइमरी किन्स, ठीक है? वो उनके थ्रू आपसे रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, ये फादर है, ये आपकी मदर है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ईगो आप है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आप है, ये मेल है आप, ठीक है? ईगो कैसे डिनोट करते हैं? उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? उसके बीच में हम लोग उसको मतलब ना फिल अप करते हैं उस ट्रायंगल को, ठीक है? ये आपकी बहन है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फादर, मदर, ये आपकी सिस्टर, ठीक? तो अब आपका जो है सेकेंडरी किन कौन? ये जो आपके फादर, मदर, सिस्टर, ये आपके क्या है? प्राइमरी किन्स, इमीडिएट है ना, आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है आपका इनके साथ, ठीक है जी? अब जो आपके प्राइमरी किन्स के, यानी अगर आपकी जो ये बहन है, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल बहन की जो है शादी हो गई, ठीक है? ये वाला। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बहन हुई है ना, बहन का हस्बैंड, ठीक है? ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये आपके प्राइमरी किन से रिलेटेड है, ये आपकी बहन के साथ रिलेटेड है, ठीक है? तो प्राइमरी किन है ये किसका? आपकी बहन का। तो प्राइमरी किन ऑफ योर प्राइमरी किन, ठीक है? वो आपके साथ थ्रू योर सिस्टर है ना, रिलेटेड है ना, थ्रू प्राइमरी किन, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी किन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर का भाई या माँ का भी हम लोग लेंगे। ये देखिए, अब माँ है ये, इसका एक भाई है, ठीक है? ये इज़ इक्वल टू से हम लोग मैरिज कर सकते हैं, ठीक है? ये एक ही लाइन जब होती है, मतलब उसका जो होता है क्या हम लोग उससे डिनोट करते हैं सिबलिंग, ठीक है? तो ये जो है आपकी माँ
सॉरी, ये जो आपका फादर है, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर की बहन यानी आपकी फूफी। फूफी तो आपसे कैसे रिलेटेड है? बाप के थ्रू। आपका प्राइमरी किन कौन है? बाप है। तो वो फिर बाप की प्राइमरी किन है। तो प्राइमरी किन ऑफ योर प्राइमरी किन, वो दैट बिकम्स योर सेकेंडरी किन, ठीक है। इसी तरीके से जो है माँ का भी भाई, आपका मामू, ठीक है, सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, या भाई की बीवी, ठीक है, भाभी, ये सब कुछ जो है अगर हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग उनको सेकेंडरी किन बोलते हैं, ठीक है जी। ये कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। प्राइमरी किन्स कितने होते हैं? 8। ये कितने होते हैं? 33, ठीक है। उसके बाद टेरिशरी किन्स की जब हम लोग बात करते हैं, वो जो है वो उससे थोड़ा आगे का पड़ाव है, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देंगे, ठीक है, ये आप है, ठीक है, ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये आपकी बीवी है, ठीक है? अब जो है आपकी बीवी का फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे भाई जो है, ठीक है? आपकी बीवी का भाई, वो आपका क्या लगेगा? हाँ, हाँ, वो लगेगा आपका जी, आपका प्राइमरी किन कौन है? आपका आपकी बीवी। आपकी बीवी का भाई क्या है? वो उसका प्राइमरी किन है। प्राइमरी किन ऑफ प्राइमरी किन क्या हो गया? सेकेंडरी किन, वो आपका सेकेंडरी किन हो गया। अब अगर जो है आपका जो ये अब साला है बीवी का, जो आपका ये भाई है, ठीक है जी? अगर जो ये साले साहब है आपके, इसकी जो बीवी है, ठीक है? इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे बीवी है, वो क्या लगती है? वो लगती है आपके, वो लगती है आपका जो प्राइमरी किन के प्राइमरी किन की प्राइमरी किन, ठीक है जी, 3, ठीक है? यानी सेकेंडरी किन लगती है आपकी प्राइमरी किन की, प्राइमरी किन की प्राइमरी किन की प्राइमरी किन, ठीक है? ये किसकी प्राइमरी किन है? इसकी, ठीक है? ये किसकी है? इसकी, इसकी मतलब 3 आते हैं इसमें 3 चीज़ें, ठीक है? या सेकेंडरी किन हम लोग बोल सकते हैं, आपकी प्राइमरी किन की सेकेंडरी किन, यानी आपकी बीवी की जो है भाई की बीवी, ठीक है? तो वो जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी किन ऑफ अवर प्राइमरी किन्स। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर आपकी यहाँ पर अगर हम लोग वाइफ, आपकी वाइफ है ये, ठीक है, आप ईगो हो, ठीक है, आपके बारे में बात हो रही है, आपकी ये वाइफ है, उसका भाई है, ठीक है, उसका एक भाई है, उसका बेटा है, ठीक है, उसका जो है बेटा है, ठीक। तो ये जो है ये क्या बन गया? ये है आपका, ये जो है ये कौन है? आपका प्राइमरी किन, ठीक है, ये इसका प्राइमरी किन, ये इसका प्राइमरी किन, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी किन, आपके प्राइमरी किन का प्राइमरी किन कौन हुआ? आपका सेकेंडरी किन, ठीक है। अब जो सेकेंडरी किन है, ठीक है, आपके प्राइमरी किन का, उसको हम लोग बोलते हैं, इस देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू देखिए मैं दिखाऊंगी आपको फिर से। ये लड़का है, इसकी आप है, ठीक है, आपकी ये बीवी है, बीवी का एक भाई है, ठीक है, बीवी के भाई का क्या है? ये बेटा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सेकेंडरी किन ऑफ और प्राइमरी किन्स, ठीक है। प्राइमरी किन आपकी बीवी है, उसका भी क्या है? ये उसका ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, लेकिन आपस में इधर ये इसके थ्रू जो है बाई के थ्रू इससे रिलेटेड है, यानी इसकी सेकेंडरी किन है, डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है बाई के थ्रू। ये इसका प्राइमरी किन का प्राइमरी किन है, ठीक है। अब जो वो सेकेंडरी किन होता है आपके प्राइमरी किन का, उसको हम लोग बोलते हैं टेरिशरी किन। वो भी कितने हैं? 151 है, ठीक है। इस तरीके से सिस्टर हस्बैंड, जो आपकी बहन है, बहन का हस्बैंड, यानी आपका क्या वो लगेगा? वो आपका जो है बहनोई है, ठीक है। वो जो बहनोई है उसका जो भाई है, ठीक है, बहनोई का भाई जो है फॉर एग्जांपल, वो आपका जो है सेकेंडरी किन भी नहीं है, वो आपका क्या है? वो आपके प्राइमरी किन का, जो आपकी बहन है उसका वो सेकेंडरी किन है, ठीक है। उसका, आपकी जो प्राइमरी किन है बहन, उसका सेकेंडरी किन, उसको हम लोग बोलते हैं टेरिशरी किन। डायरेक्टली जो आपसे रिलेटेड होगा विद इन द न्यूक्लियर फैमिली प्राइमरी किन, सेकेंडरी हो गया जो आप के साथ रिलेटेड है किसके थ्रू? प्राइमरी किन के थ्रू, ठीक है। बीच में प्राइमरी किन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तीसरा जो हो गया वो इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब जो होता है जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन, यानी अगर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी किन हमारे प्राइमरी किन का, ठीक है, हमारे प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन है। ओके जी, ये हो गया, इसका आ गया आपको समझ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग देखेंगे कुछ किनशिप के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, या अगर हम लोग देखेंगे किनशिप के हम लोग जो है कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग देखेंगे, इसमें है लीनेज, ठीक है, ये यूनिलिनियल या यूनिलेटरल ग्रुप्स, ठीक है। यानी यूनिलिनियल क्या होता है? मैंने आपको बोला यूनिलिनियल, मैंने आपको बोला है यूनिलिनियल हो गया सिंगल, ठीक है ना, मतलब जो होता है सिंगल पेरेंट के थ्रू जिनका डिसेंट जो है ट्रेस किया जाता है, ठीक है, वो, या यूनिलेटरल भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो जो है वो ग्रुप्स अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो जो वो ग्रुप्स होते हैं
उनको हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा हो गया लीनेज। लीनेज एक यूनिलियल एसाइड जिससे यानी या इसमें क्या होता है, मेंबरशिप जो होती है या तो फादर के साइड से की जाती है, ठीक है, फादर के साइड से जो है ट्रेस की जाती है, यानी वो उसी के थ्रू पहचाना जाता है, या तो मदर के साइड से, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे एक ही लाइन से होता है, या तो फादर या तो मदर, ये जो होते हैं इनका एग्जैक्ट जेनेalogical रिलेशन इनको पता होता है, ठीक है, इसके थ्रू, और ऑब्लिगेशंस इनके आपस में होते हैं। और अगर हम लोग बोलेंगे एक छोटा सा ग्रुप होता है और ये लॉन्ग मतलब एक जो है लोकलाइज्ड ग्रुप होता है, कौन लीनेज, यानी या तो फादर के थ्रू या तो मदर के थ्रू जो है यूनिलिनियल एक ही सिंगल पेरेंट के थ्रू जो होती है इनको पहचाना जाता है। यानी अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल जो ट्रेस करता है अपना डिसेंट, यानी उसके जो रिलेशंस होते हैं खाली वही माने जाते हैं जो उसके फादर के साइड से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लैन और सिब। क्लैन और सिब अगर हम लोग देखेंगे यही यूनिलिनियल एक ये डिसेंट ग्रुप है, ठीक है। मेंबर जो होते हैं वो भी ऐसे फादर या मदर के थ्रू करते हैं ये, लेकिन वो क्लेम करते हैं फ्रॉम अ फाउंडर, मतलब उनका एक फाउंडर होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनके उनके एंसेस्टर जो होता है, उनका जो जद होता है, ठीक है, जो उनके एंसेस्टर्स होती है उसके साथ उनके रिलेशंस क्या होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैन या सिब, ठीक है। ये एक नेम्ड यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप होता है, यानी इसका नाम होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ पर्सन वो क्लेम करते हैं कॉमन डिसेंट एक एंसेस्टर के थ्रू, चाहे वो ऑफरली वो मिथिकली होता है, मतलब मिथ के हिसाब से वो लोग बोलते हैं हाँ हमारा ये एंसेस्टर था, एग्जैक्टली उन लोगों को नहीं पता होता है, फादर के या मदर के थ्रू वो जो है वो डिसेंट क्लेम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब जो जो वो एंसेस्टर होता है जिसके थ्रू वो डिसेंट क्लेम करते हैं, या वो ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, कोई जो है ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, इंसान हो सकता है, कोई ह्यूमन लाइक एनिमल, प्लांट, इवन कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे गोत्रा जो होता है ग्रुप हिंदूज का, वो जो है वो हम लोग बोल सकते हैं ये एक क्लैन है, ठीक है। ये अगर हम लोग देखेंगे क्लैंस होते हैं, लार्जर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये बड़े ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और जोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा फैले हुए होते हैं। इनका कॉमन टॉटमिक नेम वगैरह नेम भी होता है, इनके कुछ टैब्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे जो उनका टॉटमिक एनिमल होता है, कुछ सिंबल होता है, जो टॉटम क्या होता है, जो सिंबल जो होता है सोसाइटी का सिंबल, ठीक है, क्लैन का सिंबल, ठीक है, वो एक एनिमल अगर होता है उसका फ्लैश वो नहीं खाते हैं, ठीक है, वो उनका टैबूज होते हैं उनके अगेंस्ट। वो अगर हम लोग देख जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हिंदू जो होते हैं वो मत खाते हैं गाय का ये, तो वो हम लोग बोल सकते हैं वो जो है वो क्लैन या सिप, ठीक है। लीनेज एज कम्पेयर टू लीनेज जो है बड़ा ग्रुप है। उसके बाद होता है फ्रेटरी। फ्रेटरी अगर हम लोग बोलेंगे ग्रुप, उसके बाद जब ये बहुत सारे जो है ये क्लैन्स मिल जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटरी, ठीक है। और वो कैसे आपस में जुड़े होते हैं, वो रिलेट होते हैं थ्रू ट्रेडिशंस ऑफ कॉमन डिसेंट, यानी जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो वो रीति रिवाज फॉलो कर रहे होते हैं एक कॉमन डिसेंट, ठीक है, जो कॉमन डिसेंट होता है, ठीक है ना, एक ही के थ्रू वो क्लेम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे मिथिकल एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं क्लैंस में, फ्रेटरीज में। फ्रेटरी अगर हम लोग देखेंगे क्लैन से बड़ा है क्योंकि ये ग्रुप्स होता है क्लैंस का, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही जगहों पर ये फैले हुए होते हैं, जिनके अगर हम लोग जैसे उनके बीच में जो हम रिलेशन अब तक नहीं बता सकते, सिर्फ उन लोगों का जो मिथिकल कॉमन एंसेस्टर होता है वो होता है, ठीक है। ये जो होते हैं हो गया ये, ठीक है जी। नेक्स्ट इज मोइटीज। मोइटीज की जब हम लोग बात करते हैं जहाँ पर डिसेंट ग्रुप्स जो होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे एक सोसाइटी के वो दो डिविजन्स में पाले जाते हैं। एक डिसेंट ग्रुप जो होता है वो जो होता है डिसेंट ग्रुप, ठीक है ना, यानी डिसेंट जो है मतलब वारिस, ठीक है ना, आगे जाकर, ठीक है। वो ग्रुप्स जो होते हैं वो दो मेन डिविजन्स में होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मोइटीज बोलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे मोइटी का मतलब क्या है, ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाइसेक्शन ऑफ ए ट्राइब। एक ट्राइब जो होता है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है दो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स में, ठीक है। कुछ जो है अगर हम लोग बोलेंगे वो मोइटी रखते हैं, कुछ राइटर्स लिखते हैं मोइटी खाली एक्सोगेमस सोशल डिविजन्स को, यानी जो क्या करते हैं शादी अपने ग्रुप से अपनी मॉइटी से बाहर, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो बोलते हैं कि ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो डिविजन्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मॉइटीज, ठीक है जी। लीनेज भी हो गया, यूनिलिनियल ग्रुप है, ठीक है, एक ही के थ्रू एक ही पेरेंट के थ्रू क्लेम करते हैं डिसेंट, ठीक है, एक ही पेरेंट के थ्रू जो है उनको वो प्रिंसिपल्स अगर हम लोग देखें उनके जो रूल्स होते हैं डिसेंट, रूल्स ऑफ डिसेंट जिनको हम लोग बोलते हैं, वो प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो उसूल जिससे एक इंडिविजुअल जो है अपना ट्रेस करता है डिसेंट, या तो फादर के थ्रू पहचाना जाता है या तो मदर के थ्रू, जो भी उनका रिलेशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। यानी अगर फादर के थ्रू होगा तो उनके जो रिलेटिव्स भी होते हैं वो फादर के साइड के ही होते हैं खाली, ठीक है, और जो मदर के साइड के वो मदर के साइड के ही होते हैं खाली, ठीक है। तो लीनेज वैसे ही एक है, ठीक है, छोटा सा ग्रुप है, क्लैन हो गया। फिर अगर हम लोग देखेंगे उनका कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन उनके साथ क्या रिलेशन होता है उनको वो उसको नहीं पता होता है, ठीक है। तो फ्रेटरी भी होता है। फिर ये ग्रुप्स क्लैंस जो मिलते हैं बहुत सारे, उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेटरी। इनका भी एक कॉमन एंसेस्टर होता है और वो ट्रेडिशंस जो है उसके सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। और मॉइटी जो होता है डिवीजन जो होता है एक किसका,
डिवीजन होता है, बाइसेक्शन होता है, डिवाइड किया जाता है ट्राइब को 2 कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स में, जो आपस में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सोशल ग्रुप्स, उनको हम लोग बोलते हैं मोइटी, चाहे वो एक्सोगेमस है या नहीं हो, ठीक हो। उसके बाद हो गया किनशिप के यूजेजेस। जब हम लोग बात करते हैं कि किनशिप जो है, अब आप बोलेंगे कि किनशिप व्हाट इज यूजेज। यूजेज अगर हम लोग बोलेंगे रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ किनशिप, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला पर्पस इनका ये है, ये क्रिएट करते हैं ग्रुप और स्पेशल ग्रुप्स और किन्स। यानी अगर हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बनाते हैं, ये ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग क्या बनेंगे, ग्रुप्स क्या है, स्पेशल ग्रुपिंग्स क्या है, ठीक है, किन्स के थ्रू, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं। जैसे फैमिली है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, क्लैन है, ठीक है, ये कौन क्रिएट करता है, ये किनशिप यूजेज, इसके रूल्स होते हैं ना कुछ, मतलब जो इसको जो फॉलो होते हैं किनशिप में, उसको हम लोग बोलते हैं किनशिप यूजेजेस, ठीक है जी। तो अगर हम लोग देखेंगे ये रेगुलेट क्या करते हैं, ये जो रूल्स है ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। अब रूल्स क्या है, रूल्स तो बनाए जाते हैं किसी पर्पस के लिए, पर्पस यही है कि मतलब ये क्या करते हैं, ये यूजेजेस, ये जो रूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप जो होती है किन्स के बीच में, जो रिलेशन होता है आपस में, जो रिश्ता होता है किन्स के बीच में, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपस में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं किनशिप यूजेजेस, ठीक है। या अगर हम लोग बोल सकते हैं कि किनशिप यूजेजेस जो होते हैं गवर्न करते हैं रोल ऑफ रिलेशनशिप्स, इनका जो रिलेशनशिप्स का जो होता है क्या पर्पस होता है, ठीक है, आपस में, ठीक है। गाइडलाइन मतलब इंटरेक्शन अगर करेंगे आपस में, जो किन्स होते हैं पर्सन्स, जो भी किसी सोशल ग्रुप्स में पर्सन्स होते हैं, वो आपस में अगर इंटरेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है वो गाइडलाइंस। प्रॉपर और एक्सेप्टेबल रोल रिलेशनशिप्स, यानी अगर हम लोगों को बोलते हैं कि मतलब कौन सा जो है रिलेशनशिप्स आपस में जो होते हैं, आपके जो किनशिप में आपके जो भी मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ आपका जो रोल होता है, आपके सॉरी उनके साथ जो आपका जो बिहेवियर होता है, क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, क्या आपका जो रोल रिलेशनशिप है एक्सेप्ट क्या किया जाएगा, प्रॉपर किया जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेट करता है हमारी सोशल लाइफ को, ठीक है। गवर्न करता है, हम लोग को काबू करता है, कंट्रोल करता है हमारी सोशल लाइफ को। तो किनशिप यूजेजेस अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास जो है प्रेवलेंट सोसाइटी में जो होते हैं कुछ की हम लोग बात करते हैं, ये रेगुलेट होते हैं किनशिप रिलेशंस इन्हीं के हिसाब से, ठीक है। कुछ की अगर हम लोग बात करेंगे, रूल्स ऑफ अवॉइडेंस है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास टेक्नोनमी है, हमारे पास एवनकुलेट है, एमिटेट है, कोविड है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, पहला अगर हम लोग देखेंगे दैट इज रूल्स ऑफ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का क्या मतलब होता है, अवॉइडेंस का मतलब अवॉइड, फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम लोग नाम से देखेंगे, अवॉइड करना, कि दो किन्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट सेक्स के, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। हर एक सोसाइटी में अगर हम लोग बोलते हैं कि जो अवॉइडेंस रूल्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ मॉडेस्टी होनी चाहिए मेल और फीमेल में आपस में, ठीक है ना, कुछ मतलब शर्म वगैरह होनी चाहिए, कि मतलब आपस में जो होती है कुछ हया होना चाहिए, ठीक है। ड्रेस में, स्पीच में, मतलब स्पीच में, बातों में, ड्रेसिंग में, ठीक है, जेस्चर में, जब वो मिक्स कंपनी होती है, मतलब अपोजिट सेक्स की इसमें। अब अगर हम लोग देखेंगे कि कौन किसको अवॉइड करेगा, वो भी है मसला, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं कि फादर इन लॉ को, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, अगर हम देखेंगे जो फादर इन लॉ होता है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए डॉटर इन लॉ को, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अपोजिट सेक्स के हैं, मे भी कुछ बीच में उठ सकता है, अदरवाइज अगर हम लोग देखेंगे ये तो महरम होते हैं, ठीक है, एज पर अगर हम लोग देखेंगे इस्लाम में, लेकिन फिर भी अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। ब्राइड जो है वो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, मदर इन लॉ के ब्रदर्स को, ठीक है। जैसे मतलब मदर इन लॉ जो उनकी सास होती है, उनके भाई जो होते हैं, यानी मामा ससुर जो उनके होते हैं, उनको अवॉइड ही करना चाहिए। सन इन लॉ को भी मदर इन लॉ को अवॉइड करना चाहिए, दूसरे फीमेल रिलेटिव्स को, ठीक है। मतलब अब ये लेकिन किसी किसी में प्रिविलेंट होता है ज़्यादातर। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखेंगे युकाफिर जो है एक ट्राइब, उसमें अगर हम लोग देखेंगे सन इन लॉ जो है वो क्या करता है, इतना मतलब होता है कि सन इन लॉ जो होता है, ठीक है, जो दामाद होता है, वो अपनी सास का चेहरा और जो है फादर इन लॉ का चेहरा नहीं देख सकता है, ठीक है। मतलब इतना इनमें मॉडेस्टी कहीं पर ज़्यादा होती है, ठीक है। औस्तियक में अगर हम लोग देखेंगे, मैरिड मैन जो होता है वो जो है अपनी मदर इन लॉ का चेहरा, अपनी सास का चेहरा तब तक नहीं देख सकता है जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। मतलब ना उसका खुद का बच्चा नहीं हो जाए दामाद का, तब तक वो अपनी मदर इन लॉ का चेहरा ही नहीं देख सकते, इस तरीके से। और उनताज में क्या होता है, अगर मदर इन लॉ जो होती है, सास जो होती है, एंटर करती है, यानी जाती है अपनी जो है सन इन लॉ के हट में, यानी ना मतलब अपने बेटी के, अपने दामाद के हट के, उसके साथ बात भी नहीं की जाती है, ठीक है। इस तरीके से वेदास में जो है सेलोन के, वहाँ पर क्या होता है, एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स जो होते हैं वो उसी घर में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मतलब बड़े भाई बड़े बहनें आपकी, वो सेम घर में शादी के बाद आपके साथ नहीं रह सकती, ईट इकट्ठे खा भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट रूल्स होते हैं अवॉइडेंस के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग कौन से देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं रूल ऑफ अवॉइडेंस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें, जो अगर हम देखेंगे ना, ये मतलब किसी न किसी फॉर्म में
ये होता है, ठीक है ना? मतलब ससुर को बहू को अवॉइड करना चाहिए, ये किसी सोसाइटी में है, ठीक है? पर्दा सिस्टम की अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है? वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि अवॉइडेंस का ये है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका हस्बैंड का, अगर हम लोग इस्लाम की बात करेंगे, ठीक है? ज़्यादातर जो आपका हस्बैंड का भाई होता है, यानी आपका जो देवर होता है या आपका जेठ जो होगा, मतलब चाहे बड़ा भाई, छोटा भाई हो, देवर जो है वो आपके लिए नामहरम है। नामहरम इन द सेंस कि मतलब उनके साथ जो है आपका निकाह भी आ सकता है, यू कैन मैरी हिम, ठीक है? आप अगर मतलब इतना, ठीक है ना? वो आपका नामहरम है, उनके साथ आप जो है बात, मतलब आपको उनके सामने जो है पर्दा करना है, ठीक है? दैट इज़ अ रूल इन व्हाट? इन मतलब इन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है ना? वो भी एक हम लोग बोल सकते हैं एक कम्युनिटी, ठीक है? डिफरेंट के डिफरेंट रूल्स हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अब ये अगर हम देखेंगे कुछ सोसाइटीज़ में हस्बैंड एंड वाइफ जो है, वो क्या नहीं कर सकते, दूसरों के सामने जो है एक-दूसरे को टच भी नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरीके से कभी-कभी पर्सनल नेम भी टैबू होता है। जैसे अगर हिंदू वाइफ होती है ना ज़्यादातर, मतलब ट्रेडिशनल हिंदू वाइफ, मतलब जो अगर हम लोग देखेंगे वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड को अपने नाम से भी नहीं बुलाती। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी शोज़ में भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल देखा होगा, देयर इज़ सीरियल ऑन सब टीवी, ठीक है? बाय द नेम ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है? वहाँ पर आप देख सकते हैं वो बोलते हैं टप्पू के पापा, ठीक है? वहाँ पर आप देखेंगे मतलब वो उनको थ्रू कुनियत के थ्रू, मतलब ना कुछ रिलेशन के थ्रू उनको वो कॉल करती है, ठीक है? अ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम में भी जब हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि मतलब नाम वगैरह होते थे अबू बकर, बकर का मतलब ना बकर का फादर, ठीक है? इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे अबू हुरैरा, हुरैरा का फादर, ठीक है? इब्ने उमर, अकबर का बेटा, मतलब इसी तरीके से जो है बहुत डिफरेंट रिलीजन्स की, जब हम लोग, मैं मुस्लिम की यहाँ पर बात करें, हिंदूज़ में भी जो मैंने आपको बोला कि ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में दे डोंट यूज़ टू कॉल बाय देयर हस्बैंड बाय द नेम, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स दे कांट इवन टच देम, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे कि अब ये क्यों होता है, ठीक है? अगर हम देखेंगे कि जैसे जो होता है अवॉइडेंस रूल्स, इससे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस जो होती है ना कभी-कभी रिलेशंस में, आपस में, वो उनको रोकने के लिए, क्योंकि कभी-कभी जो होता है ओपन हॉस्टिलिटी हो जाता है, ठीक है? मिनिमाइज़ करना है चांस ऑफ डेवलपमेंट, ओपन हॉस्टिलिटी मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो 2 पार्टी में, ठीक है? अभी कभी-कभी इसलिए भी होता है, ठीक? तो अगर हम लोग देखेंगे जीपी मर्डॉक जो है उसमें अगर हम जीपी मर्डॉक जो है उसने क्या बताया है, जीपी मर्डॉक ने बताया है रूल्स ऑफ अवॉइडेंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंसेस्ट टैबूज को वो रीइंफोर्स करते हैं, मतलब इंसेस्ट टैबूज, टैबूज मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस आपको होती है किसी रिलेशनशिप, इंसेंट हो गया अपने मतलब जो होते हैं आपस में जो होते हैं अपने जैसे भाई का बहन के साथ जो होता है नहीं शादी हो सकती है, ठीक है? वो जो इंसेस्ट टैबूज हम लोग बोल सकते हैं जो सोसाइटी में प्रवेल करते हैं, ठीक है जी? हो गया ये। तो उसके बाद एक बुक है, ठीक है? ये आप ये मैंने लिखा है, हाँ, रूल्स ऑफ अवॉइडेंस की हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है? अब जो होता है ये मर्डॉक में मैंने आपको बोला रूल्स ऑफ अवॉइडेंस उसने बोला था इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं एक दूसरे को जो है एक दूसरे के बीच में जो होता है इंसेस्ट टैबूज को जो है वो रीइंफोर्स करता है, यानी वो टैबूज वो रेस्ट्रिक्शंस जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, ठीक है? मतलब आपस में जो होता है फॉर एग्जांपल इंसेस्ट टैबू एक है कि मतलब जो होता है जो भाई बहन के बीच में जो होता है सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियसली ये अजीब माना जाता है, ठीक है? तो वो भी एक इसका कॉज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हो गया जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप अगर हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर एक मतलब ख़ास कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है फ्रेंडलीनेस भी होती है, यानी दोस्ती भी होती है, एंटागोनिज़्म आपस में ये भी होता है, ठीक है? लड़ाई भी, ठीक है? आपस में नोक-झोंक, सॉरी लड़ाई नहीं नोक-झोंक, ठीक है? बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है? इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में कुछ सोशल सिचुएशंस में, ठीक है? इंडिविजुअल्स कुछ में अ, ग्रुप्स में, ठीक है ना? बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है? किसी सोसाइटी में हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें ऑफेंस एक-दूसरे को मतलब तंज़ कर सकते हैं, एक-दूसरे को जो है मज़ाक उड़ा सकते हैं उनका, दूसरे को ऑफेंस उसको बुरा नहीं लगता है, ठीक है? जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि डंकन मिचेल जो है उसने क्या बताया है, डंकन मिचेल जो है उसने ये बताया था, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ये जोकिंग रिलेशनशिप होता है, आप टीज़ कर सकते हो, एक-दूसरे को फन कर सकते हो, एक-दूसरे के साथ मज़ाक कर सकते हो, कुछ रिलेशंस में ये प्रेवेलेंट होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइड से अगर हम लोग देखेंगे ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर जो होती है, ठीक है? उसके मतलब जो है दादा-दादी के साथ, ठीक है? इस हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे जो ओरोन्स होते हैं ओडिशा में, जोकिंग रिलेशनशिप कहाँ पर प्रिवेंट होगा? एग्ज़ाम में आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन, ठीक है? मतलब कहाँ पर जोकिंग रिलेशनशिप जो है ये किनशिप यूसेज कहाँ पर इस्तेमाल होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल होगा आपको, ठीक है? ओराउंस ऑफ ओडिशा, ठीक है? वो आपको बता सकते हो ओराउंस में जो है ये पाया जाता है ओडिशा में, बाइकॉज ऑफ मध्य प्रदेश। उनमें क्या होता है, उनमें किसके बीच में होता है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन या दादा दादी और उनके पोतों के
बीच में, पोतियों के बीच में, ठीक है? मतलब आपस में दादी और पोती, ठीक है? तो उसके बाद मज़ूमदार और मदन ने जो बोला, एक ऐसा उसने केस बताया है जिसमें एक ग्रैंडफ़ादर ने जो है डॉटर के साथ शादी की, यानी इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस, इतना ज़्यादा आपस में कि उसने उसके साथ शादी की और उसके बाद उसका बच्चा हो गया वहाँ पर। इस तरीके से क्रो इंडियंस में भी जो है पाया जाता है, मैन और उसकी बीवी के बहनों के बीच में जो सालिया होती है, ठीक है ना? आधी घरवाली जैसे माना जाता है, ठीक है? बहुत ही फ्रेंडली, मतलब सेक्स मैटर्स के बाद भी वो फ्रीली बात कर सकते हैं आपस में, ठीक है? इन्हेबिटेंट्स ऑफ फिजी आइलैंड के लोग जो है, सन इन लॉ जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है? दामाद अपने ससुर के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो सकता है और उसको कुछ भी माँग सकता है, ठीक है? इवन वहाँ पर जो होता है कुछ उसके घर के कुछ चीज़ें भी तोड़ सकता है, किसमें? मतलब जो है खराब कर सकता है फ़न में, और फादर इन लॉ जो होता है वो सारा बियर करेगा और वो हार्शली बात नहीं करेगा। अब दामाद जो है जी, ठीक है जी? ओके। उसके बाद ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जो है उसकी एक बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में लिखी गई है बुक। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसने बुक लिखी है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो उसने क्या बताया है, उसने बहुत ही इस टाइप पर रिलेशनशिप पर ये बोला, उसने बोला ओरिजिन अगर हम लोग देखेंगे, कॉज देखेंगे या हमें नहीं पता है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं ये जो है अगर हम लोग बोलेंगे सेफ्टी वैल्यू है, ठीक है? मतलब फीलिंग्स को ज़ाहिर करने का, इमोशंस का ज़ाहिर करने का एक सेफ्टी वैल्यू है, ठीक है? चैपलिन एंड कून जो है, ठीक है, उस चैपलिन कून ने भी बोला है ये इसलिए होता है ताकि इंटीमेसी और क्लोजनेस आपस में रिश्तों में बनी रहे। उसके बाद हो गया टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मतलब किन को, जैसे मैंने अभी बोला हिंदू फैमिली में जो होता है वो डायरेक्टली ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली डायरेक्टली अपने हस्बैंड का नाम नहीं पुकारते हैं, वो बोलते हैं, जब आज तो आप छोड़ो मॉडर्न, मैं ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ ज़्यादातर, अभी भी बहुत ज़्यादा नंबर है, मतलब हस्बैंड को अपने नाम से नहीं पुकारा जाता है, शर्म आती है सबके सामने अपने नाम से पुकारने में, तो वो जो होता है वो थ्रू किसी के थ्रू जो है नाम पुकारा जाता है, जैसे बोलेंगे टप्पू के पापा, फलानी का फादर, फलानी का जो है बेटा, ठीक है? एक्स हस्बैंड, एक्स फादर, एक्स ट्रेडिशनल वाइफ डायरेक्टली नहीं करती है उसका नाम, ठीक है? बोलती है दीप्ति का फादर या कुछ, ठीक है? स्वाति जो भी होगा नाम बच्चे का उसका, या अगर हम लोग हॉपी में होता है वो क्या करता है, वो हॉपी जो होता है अगर हम लोग देखेंगे हॉपी, ठीक है? हॉपीज़ में अगर हम लोग देखेंगे जेम्स फ्रेज़र, सॉरी, हॉपी में क्या होता है, हॉबी में अगर हम देखेंगे कि वह वाइफ़ जो है वो रेफ़र करती है अपनी मदर इन लॉ को, ठीक है? मदर इन लॉ का नाम भी वो डायरेक्टली नहीं बोलती है, ठीक है? उसको नहीं बोलती है सासू माँ या कुछ, डायरेक्टली वो क्या करती है, वो उसको बोलती है फलाने की दादी, फलाने की नानी, ठीक है? वो उसमें होता है, मतलब डिफरेंट, अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट इसका क्या है फ़ॉर्म है, ठीक है? अदरवाइज़ यही रिलेशन, मतलब डायरेक्टली नाम नहीं पुकारा जाता है, कभी पर सास को नहीं पुकारा जाता है डायरेक्टली, कभी हस्बैंड को नहीं पुकारा जाता है डायरेक्टली। जेम्स फ्रेज़र ने जो बोला है, अगर हम लोग देखेंगे इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगहों में ये पाया जाता है, जेम्स फ्रेज़र ने बताया है, ठीक है जी? तो उसने बोला ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, चाइना में, नॉर्थ साइबेरिया में, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में, अंडमान आइलैंड में ऐसा ही पाया जाता है, डायरेक्टली नहीं। इवन अगर हम लोग मिडल ईस्ट में भी हम लोग देखेंगे, ज़्यादातर जो अगर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल टाइम पर भी फादर या मदर के नाम से उसको कुनियत बोलते हैं उर्दू में, ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट इज़ एवनकुलेट। एवनकुलेट अगर हम देखेंगे एक स्पेशल रिलेशन जो होता है एक बंदे में और उसकी माँ के भाई में, यानी उसका सेकेंडरी किन है ना, माँ का भाई, ठीक है? एक बंदा है, उसकी माँ है, उसका भाई उसके साथ, यानी आपका क्या बोला गया, माँ का भाई जो आपका सेकेंडरी किन है, प्राइमरी किन का प्राइमरी किन, ठीक है जी? फिर से मैंने आपको रिवाइज़ करवा लिया है यहाँ पर। तो उसके साथ जो है आपका रिलेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोग देखेंगे स्पेशल रिलेशन प्रेवलेंट होता है, तो एविनक्लस से निकला है, नाम जो है ये एविनक्लस से निकला है, जिसका मतलब होता है मदर्स ब्रदर, यानी मामा आपका। ये अथॉरिटी, मतलब इतनी, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज़नेस होती है आपकी किसके साथ, आपकी माँ के भाई के साथ, आपके मामू के साथ, की अथॉरिटी होती है उसकी सिस्टर्स चिल्ड्रन पर, यानी आपके मतलब बहन के बच्चों के साथ पर उस पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो होते हैं उसके भांजे, उसकी भांजिया जो होती है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी होती है आपके मामू की आप पर, ठीक है? मैट्रिलिनियल सोसाइटी में ज़्यादातर होता है, जहाँ पर फीमेल के थ्रू जो है डिसेंट क्लेम किया जाता है, ठीक है ना? फीमेल है ना, माँ का ही ज़्यादातर, फीमेल फीमेल होती है ज़्यादा, मदर होती है ज़्यादा प्रेवलेंट मैट्रिलिनियल सोसाइटी में, ठीक है? मदर के थ्रू जो है डिसेंट क्लेम किया जाता है, आप आपको पहचाना जाए, मदर के रिलेटिव्स के साथ ही ज़्यादा रिलेशन होता है, तो इसीलिए जो होता है माँ का भाई होता है, वही अगर हम लोग देखेंगे उसका बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी होती है बहन के बच्चों पर, ठीक है? या अगर मैट्रियार्कल सिस्टम में भी पाया जाता है, जहाँ पर अथॉरिटी फीमेल्स की होती है, जहाँ पर प्रोमिनेंस जो होती है ज़्यादातर, अगर हम लोग देखेंगे जो ज़िंदगियाँ होती है आपके भांजों की, आपकी भांजियों की, उसमें आप मामू की बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? उनकी लाइफ में, उनके फैसले लेने में, ठीक है? उन पर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी इन शॉर्ट होती है, ठीक है? एमिटेट अगर हम लोग देखेंगे वो क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है, एवनक्लेट हो गया, एवनक्लेट का ऑपोजिट हो गया एमिटेट, एवनक्लेट हो गया मामू, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर होता है बुआ,
ठीक है? बुआ होती है, यानी फ़ादर के साइड से जो है स्पेशल रोल बुआ को मिलता है। ये कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में होगा, ठीक है? यहाँ पर फ़ादर के सिस्टर को जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, माँ से भी ज़्यादा। इतना जो होता है वहाँ पर फ़ादर से, यहाँ पर माँ से भी ज़्यादा जो है बुआ को अहमियत दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे कॉन्ग्स है पॉलिनेशिया के, वहाँ पर थोड़ास ऑफ नीलगिरी, ठीक है? कॉन्ग्स ऑफ पॉलिनेशिया, क्रो इंडियंस, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये यूसेज पाए जाते हैं। थोड़ास में अगर हम लोग देखेंगे कि थोड़ास में क्या होता है, ये जो थोड़ास है नीलगिरी के, यहाँ पर इतना होता है कि जो माँ बच्चा होता है उसको अपना नाम जो है पेरेंट्स के थ्रू नहीं मिलता है। नॉट नो, पेरेंट्स के थ्रू उसको नाम नहीं, पेरेंट्स उसको नहीं देते हैं नाम, ठीक है? उनके थ्रू उसका नाम नहीं उसको मिलता है, लेकिन किसके थ्रू? बुआ के थ्रू, बाप के बहन के थ्रू, क्योंकि उसको नामकरण जो होता है वो कौन? बुआ ही करती है। आपने देखा होगा सीरियल्स में भी कुछ कि नामकरण बुआ करती है, ठीक है? तो वो हम लोग बोल सकते हैं ये जो यूसेज है पैटर्नल सिस्टम्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर फादर के रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है एज कम्पेयर टू व्हाट? मेट्रिलिनियल सोसाइटी, जहाँ पर माँ के रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा होता है। तो एवनक्लेट मेट्रिलिनियल में है, ठीक है? और एमिटेट जो होता है पैटर्नल में है, ठीक है? एवनक्लेट और एमिटेट में आपस में आप फ़र्क देखेंगे, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है? उसके बाद हो गया कोविड। कोविड अगर हम लोग बोलेंगे इसमें खाली हस्बैंड और वाइफ आता है, ठीक है? इस रिलेशन में हस्बैंड जो होता है वो एक इनवैलिड की ज़िंदगी गुजारता है, यानी मतलब जो होता है वो मतलब क्या करता है, अपनी जब उसकी बीवी देती है ना जन्म, तो वो क्या करता है, वो किसी भी हार्ड वर्क में, किसी भी काम में अपने आप को एंगेज नहीं करता है, लेकिन डाइट करता है जैसे उसकी बीवी को करना होता है ना, मतलब पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद वही सब कुछ वो करता है जो उसकी बीवी करती है, ठीक है? बहुत सारे टैबूज, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला है कि ज़्यादातर ये कहाँ पर पाया जाता है? खासीस और थोड़ास में, इंडिया के, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी, थोड़ास इंडिया के और करीब्स साउथ अफ्रीका के, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि जो मैलिनोव्स्की, ठीक है, एक फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, उसने क्या बताया है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था, उसने बोला है कोविड जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब हस्बैंड भी बीवी की तरह ही सारा करता है, मतलब वो डाइटिंग करता है, वो कोई हार्ड वर्क नहीं करता है, बीवी के साथ ही मतलब गुज़ारता है ज़्यादातर समय उस वक़्त जब वो डिलीवरी के बाद होती है। उससे क्या होता है, उनका जो बॉन्ड होता है, मैरिड बॉन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उनका बीच में जो बॉन्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत बन जाता है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे, उसने एक जो होते कुछ लोगों ने जो है साइको एनालिटिक दिमागी तौर पर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। उसने बताया है कि दे हैव एट्रिब्यूटेड दिस यूसेज टू द हस्बैंड्स डिज़ायर, ठीक है? मतलब हस्बैंड की जो डिज़ायर होती है कि वो अपनी बीवी के जो जो भी वो डिस्कम्फर्ट्स उस बेचारी को होते हैं बच्चा पैदा करने के बाद, ठीक है? वो जब वो क्या करेगा, बाय पार्टिसिपेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? वो मतलब वो पार्टिसिपेट करता है उसके साथ सारे उसके इसमें, ताकि उसको जो है कम डिस्कम्फर्ट कम हो जाए, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे जो पेटर्नल लीव भी होती है कहीं पर कुछ सोसाइटीज़ में, वहाँ पर क्या होता है, मैटरनल लीव होती है कि माँ को जब छुट्टी मिलती है, ठीक है? जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है। इस तरीके से पैटर्नल लीव भी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि फादर को भी लीव मिलती है, ठीक है? ताकि वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, उसके साथ सब कुछ कर सके, सॉरी, सब कुछ इन द सेंस कि उसके साथ जो है जो भी वो करती है, डाइट करती है, मतलब खास ख्याल रखना होता है ना कुछ डिलीवरी के बाद, कुछ खानों का, वो ये वो सब कुछ वही करता है। वो हार्ड वर्क ऑफिस भी नहीं बन जाता है, हार्ड वर्क भी नहीं करता है, ठीक है? तो ओके, तो अब जो यूसेजेस है मेल, मैंने आपको बोला ट्रायंगल से, फीमेल सर्कल से, ये जो होता है अयन स्पेसिफिक दूसरा जेंडर, ठीक है? मैरिड टू इज इक्वल टू, ठीक है? नॉट इक्वल टू हो गया डिवोर्स फॉर्म, ठीक है? ईगो अगर होगा तो उसमें क्या होता है, उसी ट्रायंगल को मेल को उसी को फिल अप करना है, फीमेल को ये। तो इस तरीके से पेरेंट टू चिल्ड्रन, ये बाप, ये माँ, बाप माँ, ये क्या डिनोट करता है, डिसेंट, उसका बच्चा, ठीक है? तो ये जो होते हैं कनेक्टेड आपस में जो होते हैं, ये फादर और ये बच्चे दो, ठीक है? उस तरीके से ये एक बड़ा है इसमें, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल आपकी पेरेंट्स हैं, ठीक? पेरेंट्स है आपके फॉर एग्जांपल, और ये जो है आपकी आंट है, ठीक है? ये कहाँ से हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स, आपका आपकी दादी, आपका दादू, ठीक है? दादू और दादी, उसके 2 बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो, और आपकी आंट है यानी आपकी बुआ है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, फिर जो है ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उसके आपके बच्चे होंगे ये, ठीक है? ग्रैंड आंट आपकी, ठीक? इस तरीके से जो ये बढ़ता जाता है, ठीक है? रिलेशन ये यहाँ से स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है? इनकी शादी होगी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ठीक है? उनकी शादी, उसके बाद जो होते हैं आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है? ग्रैंड आंट हो गई, फिर उसके कजन्स, उसके बच्चे जो होते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपके जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आपके फर्स्ट कजन्स, आपके सेकंड कजन्स कौन से हो गए? फर्स्ट कजन्स हो गए जो आपके जो है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के, यानी बड़दादी, अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, बड़ी दादी जो होती है, ठीक है? दादी की माँ या दादू की माँ, ठीक? तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे वो उनके बच्चे, ठीक है? वो आपके फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न्स, पर उनके ये होते हैं, ठीक है? सेकंड कज़न्स को लाने के लिए, अदरवाइज़ आप मेनली यही याद रखेंगे, ये है फादर,
मदर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, ठीक है, ये 2, ठीक है, हस्बैंड का जो है भाई होगा, उसकी भी बीवी, उनके बच्चे, आपके कज़िन्स, ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारा टर्मिनोलॉजी। अब इसके साथ जो है आज हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट, दैट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, सोसाइटी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है? सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा अगर हम पार्ट देखेंगे वो फैमिली है, या न्यूक्लियस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? वहीं से न्यूक्लियस फैमिली से ही स्टार्ट होती है सोसाइटी, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप, ठीक है? वो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है जिसमें आपस के मेंबर्स में जो है बहुत ही क्लोज क्लोज रिलेशन होता है, क्लोज फेस टू फेस रिलेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है, आपस में एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे में बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है? आपस में इकट्ठे रहते हैं, ठीक है? वो जो होता है, अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं प्राइमरी ग्रुप, वो क्या है? फैमिली है, ठीक है? इसमें ग्रुप, अब ग्रुप किनका है? ग्रुप है कुछ लोगों का। मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे, वो आपस में साथ रहते हैं, ठीक है? मोस्ट केसेस यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि कहीं पर न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती है, ठीक है जी? आपस में कहीं पर सेपरेशन भी होती है, मतलब हस्बैंड कहीं और रहता है, वाइफ कहीं और होता है, वो, ठीक है? उसके बाद वो शेयर करते हैं मनी, फूड, और सपोज टू टेक केयर ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे का वो उनको ख्याल रखना होता है, दे आर सपोज टू, और वो आपस में जुड़े होते हैं, उनके रिलेशंस होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जेनेटिकली, ठीक है? यानी मतलब ब्लड के थ्रू भी उनका रिलेशन हो सकता है, जैसे भाई बहन का आपस में, माँ का बेटे के साथ, ठीक है ना? वो जो मतलब कॉन्सेंजनल रिलेशन जो हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सेंजनल किन्स वो होता है आपस में, ठीक है? दूसरा हो गया लीगली बाउंड रिलेशन, ठीक है? मतलब जो होता है, जो लीगल कानूनी तौर पर जो रिलेशन होता है, दैट इज मैरिज के थ्रू, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है? यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, इकट्ठे रहते हैं आपस में, जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इनका आपस में कॉन्टैक्ट है, फ़ेस टू फ़ेस रिलेशनशिप है, एक-दूसरे के को देखते रहते हैं, एक-दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का जो क्लोज़ रिलेशन होता है, एक-दूसरे के साथ हमेशा जो है सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है ना? दे आर वेरी मच, और उनका जो होता है मेनली, अगर हम लोग देखेंगे, मेनली जो होता है, मतलब जो हेड होता है, अगर हम देखेंगे कहीं पर, तो आजकल तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली जो होता है, हेड जो होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली, जो मतलब एल्डेस्ट मेंबर होता है, फादर होता है, ठीक है? तो उसी की जो अथॉरिटी होती है पूरी तरीके से, वो हम लोग फिर देखेंगे अथॉरिटी का, वो तो हो गया फिर वो हम लोग देखते हैं कि मेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल, लेकिन जनरली हम लोग देखेंगे बड़े की जो है इज़्ज़त की जाती है, उसी का कंट्रोल होता है फैमिली पर, ठीक है? वो सब कुछ हम लोग देखेंगे फैमिली में पाया जाता है, रिलेशन बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का सबसे सिंपल, सादा और सबसे एलिमेंटरी, यहाँ से ही सोसाइटी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब मैरिज होगी तभी बच्चे होंगे, तो सोसाइटी आगे चलेगी, ठीक है? फैमिली जब होगी उसके बाद, अगर हम छोटा ग्रुप जो है प्राइमरी फैमिली है, उसके बाद जो है सोसाइटी बनती है बहुत सारी फैमिलीज़ से, ठीक है? न्यूक्लियस है ये। और अगर हम लोग देखेंगे सारे सोशल ग्रुपिंग्स, जो भी ग्रुप्स होते हैं, बड़े-बड़े ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, उनका जो बेसिक होता है, दैट इज़ फैमिली। फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट, एक बच्चा जो सबसे पहले एक्सपोज़ हो जाता है, सबसे फैमिली किससे मिलता है? अपनी फैमिली के साथ। आउटस्टैंडिंग फैमिली ग्रुप है, क्योंकि फैमिली में अगर हम लोग देखेंगे बच्चे के जो बेसिक एटीट्यूड्स है, बच्चा जो है उसका सब कुछ जो है, चाल-चलन, उसको रख-रखाव, उसका उसका अगर हम लोग देखेंगे तरबियत, वो सब कुछ उसको कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले फैमिली में, ठीक है? सब बेसिक, अगर हम लोग देखेंगे बेसिक मेन जो है प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन, सोशलाइज़ेशन क्या होता है कि सोशलाइज़ेशन, अगर हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चे में जो है, बच्चों को सिखाया जाता है नॉर्म्स जो है सोसाइटी में, क्या नॉर्मल माना जाएगा, क्या एबनॉर्मल माना जाए, हम लोग बोल सकते हैं वो फैमिली होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ डेफिनिशंस हैं, मैकआइवर ने क्या बोला, इससे बोला एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है? जो सेक्सुअल रिलेशंस आपस में जो होते हैं, लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस, लोगों के बीच में क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है? सफिशिएंटली इतने प्रिसाइज़ होते हैं, इतने एंड्योरिंग होते हैं, ठीक है? इतने मतलब मतलब लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है? इतना प्रिसाइज़ होता है कि उसके बाद हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या होता है, प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद जो होती है अपब्रिंगिंग भी बच्चों की हो जाती है फैमिली में। एक ग्रुप है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो होता है डिफाइन करते हैं, ठीक है? डिफाइन होता है इसमें, ठीक है? उसके बाद होकर हम लोग बोलते हैं, रॉबर्ट बर्स्टन ने बोला है फैमिली, अगर हम लोग देखें विदाउट क्वेश्चन, ठीक है, बिना सवाल जवाब किए, बिना सवाल किए, अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है, ठीक है, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जो ऑफर करता है, ठीक है? सबसे अहम ग्रुप जो है, दैट इज फैमिली, हमेशा हमारे साथ होता है, या हम लोग बोल सकते हैं हम इसके साथ होते हैं। इट इज़ विद अस और वी आर विद इट, ठीक है? बहुत ही अच्छी बात इसने बोली है, विद अस, ठीक है? उसके बाद हो गया निमकॉफ ने बोला इट इज़ अ ड्यूरेबल मोर और लेस, यानी ड्यूरेबल एसोसिएशन होता है, मोर और लेस कम या ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी जो होता है ये टूट भी जाती है, कब कुछ शादियाँ, ठीक सॉरी ना, कुछ फैमिलीज़ जो होती है वो मतलब कभी-कभी फिर जुदा भी हो जाता है, बच्चे निकल जाते हैं अलग, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन, इसलिए मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन, तो ड्यूरेबल होता है, बहुत टाइम के लिए होता है, ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ के चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चे ना हो, ठीक है? या वाइफ और हस्बैंड अलग-अलग हो सकती है। ख ह खाली बाप माँ के साथ डिवोर्स
हो गया फॉर एग्जाम्पल, अलग रहते हैं, ठीक है, उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, या मदर ही, ठीक है, सिंगल पेरेंट भी होता है, ठीक है। इस तरीके से इलियट और मेरल ने बोला है, इट इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, ठीक है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, मतलब जो होता है बायोलॉजिकल रिलेशन है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इसमें मतलब बायोलॉजिकली ये लोग जो होता है, अगर हम लोग हस्बैंड है, वाइफ है और उसके बच्चे हैं, और साथ ही साथ बर्जेस एंड लॉक ने जो होता है क्या बताया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके साथ कौन कौन से टाइज होते हैं, ठीक है, यूनाइटेड, ये आप याद रखेंगे, यूनाइटेड है। बर्जेस एंड लॉक, लॉक का क्या मतलब होता है, लॉक हो गया क्या करना, लॉक हो गया ताला लगाना, तो ताला लगाएंगे तो यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, किससे, ताले से, ये आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये इसका ये कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बोले, लॉक यूनाइटेड, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, मैरिज से, ब्लड से, ठीक है, शादी से, ब्लड से, या अडॉप्शन से, इन्हें गोद भी लिया जाता है, उसके थ्रू भी जो होता है फैमिली होती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, एक ही घराना बनता है, आपस में बातें करते थे, इंटरेक्ट करते, इंटर कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ बातचीत, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, ठीक है, अपने स्पेशल रोल्स, उनके कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, फादर मदर, माँ बाप, ठीक है, सन एंड डॉटर, ठीक है, बेटा बेटी, ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर, एक कल्चर जैसा बन जाता है। लॉ का आप याद रखेंगे, यूनाइट होते हैं एक दूसरे के साथ, कल्चर, कल्चर, बी से बर्जिस, सी से कल्चर, बी से बर्जिस, बी से कल्चर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इलियट और मेरल का हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ये क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, इसमें आप ये जो है याद रख सकते हैं, इसने क्या बताया है, मेनली आप देख सकते हैं बेसिक पॉइंट, क्योंकि सारी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, बेसिक इसने मेनली किस पर बोला है, सिर्फ बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे एक, ठीक है जी, बायोलॉजिकल आप याद रख सकते हैं, इसने बोला है एलियट एंड मेरल ने, ओके। तो ये जो है अगर हम बोलते हैं कि ये है हमारे क्या, ये डेफिनेशंस है कुछ जो कि फैमिली के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कुछ खसूसियात होते हैं हर एक चीज़ की, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जब हम लोग देखते हैं फैमिली के, वो हम बोल सकते हैं, आप देखेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आएगा कि फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खसूसियात है फैमिली की, ठीक है जी, वो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स चार दिए होते हैं, तीन उस पैसे होते हैं, तीन नहीं होते, या विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जैसे यूनिवर्सैलिटी है, ठीक है, हर एक जगह पर फैमिली पाई जाती है, पुराने ज़माने में भी टाइम के हिसाब से भी, और स्पेस, हर एक जगह पर भी, हर एक टाइम पर, हर एक ज़माने में फैमिली पाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि जो होता है फैमिलीज़ में क्या होता है, फैमिलीज़ में अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है, तो मतलब अगर हम देखेंगे कि असर होता है, कि मतलब जो होता है फैमिली का आप पर असर होता है, ठीक है, फैमिली जो होती है आपकी, वो आप पर बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि असर करती है आपकी, फैमिली इन्फ्लुएंस करती है आपको हर एक ज़िंदगी के हर एक शोबे में, जो है अगर हम देखेंगे उसका इन्फ्लुएंस होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, जो आपको सराउंड करता है, जो आपके इर्द गिर्द होता है, आपको ट्रेन करता है, एजुकेट करता है, बच्चों को शेप करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरेक्टर को, ठीक है, तो नर्सरी, इट इज़ अ नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ अवर मोर्स, ठीक है, हमारे जो मूड्स होते हैं, हमारे जो मतलब हमारे जो रीति रिवाज होता है उसको, वो सब कुछ वहीं पर पलते हैं, ठीक है, हमारे रॉयल्टीज़ का नर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फैमिली का हम पर। मेटिंग रिलेशनशिप, हस्बैंड और बीच, एक मर्द और के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, मेटिंग रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो कौन होता है, वो यही फैमिली होती है, ठीक है जी, जो मतलब लीगलाइज करती है मैरिज को, लीगलाइज करती है, तो मेटिंग रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है। इसमें फॉर्म ऑफ मैरिज जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे अगर हम लोग देखेंगे कि फॉर्म ऑफ मैरिज होता है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल जो होता है मेटिंग रिलेशन जो होता है, ठीक है, जो मैन और वुमेन जो है सेक्सुअल रिलेशन, उनके मेटिंग रिलेशंस आपस में होते हैं, वो अगर हम लोग देखेंगे वो जो मेटिंग रिलेशनशिप होते हैं वो एस्टैब्लिश किसके थ्रू होते हैं, कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है मैरिज, जो सोसाइटी बोलती है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो होते हैं मैरिटल रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी फॉर्म की मैरिज हो, चाहे वो मोनोगैमी हो, एक हस्बैंड एक वाइफ, पॉलीगैमी हो, ठीक है, एक हस्बैंड बहुत सारी वाइफ्स, ठीक है, एक से ज़्यादा वाइफ्स, पॉलीएंड्री, एक बीवी बहुत, एक से ज़्यादा हस्बैंड्स, या ग्रुप मैरिज, बहुत सारे मर्द बहुत सारी औरतें, ठीक है, तो वो जो है हम लोग बोल सकते हैं वो इसमें आता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी अगर हम लोग देखेंगे कुछ ना कुछ नाम होता है, हर एक सोसाइटी जो होती है कुछ नाम से जानी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रोविजन, यानी आपको फैमिली जो है वो प्रोवाइड करती है आपको, अगर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करती है फैमिली, ठीक है, मतलब आप जब तक मतलब खुद नहीं पैसे कमाते हो, आपके फादर आप पर खर्च करते हैं, वो हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, इतना ही नहीं, इमोशनल बेसिस, यानी इमोशनली
भी आपको जो सपोर्ट मिलता है, ठीक है, इमोशनल तरीके से अगर हम लोग साइकोलॉजिकल, वो सब सपोर्ट, कुछ क्राइसिस होते हैं, कुछ मुसीबतें, परेशानी, हर एक में, सुख दुख में जो है फैमिली आपको साथ देती है इमोशनली, ठीक है। कॉमन हैबिटेशन, एक ही जगह मोस्टली जो है एक ही जगह रहते हैं, लिमिटेड साइज होता है, इसमें ज़्यादातर बंदे नहीं होते हैं, ठीक है। पहले अगर हम लोग देखेंगे हस्बैंड वाइफ बच्चे, बेटा बेटी, या ज़्यादा से ज़्यादा जो 2-3 जनरेशन के मेंबर्स होंगे, ठीक है, आपस में लिमिटेड साइज होता है, क्लोज्ड ग्रुप है, मतलब इसमें जो होता है बाय बर्थ होती है, हाँ, मतलब आपको मेंबरशिप जो होती है फैमिली में बाय बर्थ, यानी जिस फैमिली में आप पैदा हो जाएंगे वो एक क्लोज्ड ग्रुप है, मतलब आपको जो होता है कोई भी नहीं आ सकता आपकी फैमिली में, जो आपकी फैमिली में पैदा हुआ होता है वही खाली, ठीक है। एजुकेटिव रोल, इसका एजुकेटिव रोल होता है, यानी आपको एजुकेट करता है, सोशली आपको रेगुलेट करता है, ठीक है, यानी आपको जो है, अगर हम लोग देखेंगे एजुकेटिव रोल क्या, मैं आप बता सकते हो कि ये आपको एजुकेट करता है, ठीक है। मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशली आपको रेगुलेट करता है, आपको कंट्रोल करता है, ठीक है जी। हो गई ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट, अगर हम लोग बोलेंगे फंक्शंस बोलते हैं, डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, किंग्सले डेविस फॉर एग्जांपल, इसने बोला है, ये एग्जाम में आया इसलिए मैंने अलग अलग का रखा है नाम ताकि आपको याद रहे, ठीक है। किंग्सले डेविस जो है उसने क्या बात है, उसने बोला है 4 फंक्शंस है फैमिली के, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ऑब्वियसली बच्चे पैदा करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, बच्चे पैदा करना, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेन करना, उसके बाद प्लेसमेंट, आपकी प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगी, और सोशलाइजेशन, बच्चों को जो है उसके बाद क्या होता है, सोशलाइज किया जाता है, आप अपने फैमिली के मेंबर्स को सिखाते हो, आप उनमें क्या करते हैं, इंड्यूस करते हो, ठीक है, क्या इंड्यूस करते हो, उनको सिखाते हो, लर्निंग क्या सिखाते हो, आपके नॉर्म्स, आपके बिहेवियर्स सोसाइटी में जो होते हैं, क्या बिहेवियर्स आपको जो होते हैं, सोसाइटी के एटीट्यूड्स, वहाँ के स्किल्स, कल्चर, सब कुछ जो भी सोसाइटी में पाया जाता है वो सब कुछ आप उनको सिखा सकते हो। इवन आप उनको ये भी सिखाते हो कि कौन सा बिहेवियर जो है अप्रोप्रिएट माना जाता है, कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि आगे जाकर सोसाइटी में वो अच्छे से जी सके, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वो वायलेशन ना करे किसी भी नॉर्म्स का जो सोसाइटी में नॉर्मल नहीं माना जाए, डिवेंट ना वो बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से ऑकबर्न एंड निमकॉफ, आप ही बस याद रखिए, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने बोला अफेक्शनल है, ठीक है, इकोनॉमिक है, रिक्रिएशनल है, प्रोटेक्टिव है, रिलीजियस है, एजुकेशनल है, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने 5-6 बोले हैं, AERPRE, एयर प्री, एयर प्री आप याद रखिए, ठीक है। अफेक्शनल, अफेक्शनल का ए देखिए, ए ऐसे याद रहेगा, AERPRE, ठीक है, एयर पेयर, ठीक है, ये किसने बोला है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने, ठीक है। इसका प्लस RMPS, किंग्सले डेविस ने बोला है, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन, इस तरीके से रीड ने बोला है, ठीक है, इसने भी बताया है। रेस, मतलब रेस आगे चलती है ना, परपिचुएट होती है सोसाइटी, सोशलाइजेशन, रेगुलेशन एंड सस्पेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। RPSR इकोनॉमिक फंक्शंस भी इसने बताया है, ठीक है, RPSR ठीक है, रीड ने रेस, RPSR ठीक है, वो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसके फंक्शंस। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मैकाइवर, ठीक है, मैकाइवर की जब हम लोग बात करते हैं, मैकाइवर ने बोला है इसके प्राइमरी फंक्शंस भी है और उसके सेकेंडरी फंक्शंस भी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे ज़्यादा बोला इसके बारे में, हाँ, प्राइमरी हो गए वो फंक्शन जो एसेंशियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फैमिली के, सेकेंडरी हो गए जो एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी सोसाइटी फैमिली हम लोगों को वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, उसने मैकाइवर ने जो है जो एसेंशियल फंक्शंस उसने बताए हैं, जैसे नॉन एसेंशियल, तो प्राइमरी फंक्शंस अगर हम लोग बोलेंगे उसने कौन कौन से बताए हैं, उसने बताया है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस में स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, सबसे पहले जो आपकी सेक्स नीड्स है, जिस्मानी जो भी आपकी जो ख्वाहिश है उनको वो पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, ठीक है, बच्चे पैदा करना वो उसका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उन बच्चों को प्रोड्यूस करना और उसके बाद रेयर करना, पालना भी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ होम, होम घर प्रोवाइड करना, और फैमिली एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, आपको सब कुछ सिखाता है, यानी इसने ज़्यादातर जो होता है प्राइमरी में इसने बोला है सेक्शुअल लाइफ को रेगुलेट करना है, उसके बाद बच्चों को पैदा करना, ठीक है, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, प्रोडक्शन, उसके बाद बच्चे पैदा करके उनको रेयर भी करना, यानी उनको क्या करना, पालना भी, प्रोविजन ऑफ होम घर प्रोवाइड करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कल्चर जो है आप में आ जाता है फैमिली के थ्रू, और एक एजेंट है सोशलाइजेशन का। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो इसने बोला है, हाँ, और साथ ही साथ इसने और भी 2 बताए हैं, उसने बताया है कि ये क्या होता है, स्टेटस एस्क्राइबिंग फंक्शन, ठीक है, स्टेटस एस्क्राइबिंग फंक्शन, ठीक है, यानी आपको स्टेटस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, फंक्शन, स्टेटस जो है आपका जो है बनाता है, यही आपको एस्क्राइब करता है सोसाइटी, ठीक है। सो उसके बाद सोशली आइडेंटिफाई जो होता है, इसी तरीके से आप लोग होते हैं अपनी फैमिली से ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने बताया अफेक्शनल फंक्शन, ठीक है, और मतलब जो है आपको लव प्रोवाइड करता है, आपके जो भी फिजिकल मेंटल नीड्स होता है उनको पूरा करता है, ठीक है, चाहे फिजिकल नीड्स हो, जिस्मानी, मतलब आपको खाने वगैरह की ज़रूरत है वो सब कुछ आपको फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो है मेंटल जो आपके दिमागी इमोशनल बेसिस भी होता है, मतलब मेंटल जो इमोशनल सपोर्ट सेटिस्फेक्शन उनको सेटिस्फाई
करता है फैमिली, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद हो गए जो सेकेंडरी फंक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो सेकेंडरी फंक्शंस में उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक फंक्शंस यानी पैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, अगर हम लोग देखेंगे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है हस्बैंड और वाइफ के पहले होता था, लेकिन आजकल ये चेंज हो गया, इसलिए बोलते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस पहले होता था कि पूरी फैमिली सेल्फ सफिशिएंट होती थी, हस्बैंड कुछ काम करता था, बीवी कुछ काम करती थी, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स अगर हम लोग अब देखते हैं वो एक ही जगह काम नहीं करते हैं, वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पाए गए थे, इसलिए जो है डिवीजन ऑफ लेबर उनमें नहीं होता है कि मैन और वाइफ जो होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वगैरह जो है आपस में वो करते थे इकट्ठे काम, ठीक है, वो अब नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग एजुकेशनल फंक्शंस जो होते हैं वो भी रिक्रिएशनल हैं, वो भी सेकेंडरी है। रिलीजियस फंक्शंस, आपके रिक्रिएशनल फंक्शंस, ये सब कुछ जो है हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस में पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के जो टाइप्स हैं वो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे चीज़ों के हिसाब से है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, शादी के हिसाब से पॉलीगैमस या मोनोगैमस, यानी एक हस्बैंड बहुत सारी बीवियाँ, ठीक है, मतलब मोर देन वन स्पाउस। पॉलीगैमस हमने पढ़ा है मैरिज में, पॉलीगैमस मैरिज के हिसाब से, ठीक है। वन मैन मोर वाइफ एंड वन मैन वन वुमेन, बहुत सारी औरतें, ठीक है, पॉलीगैमी, ठीक है, वो हो गया। मोनोगैमस उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे उस हिसाब से मोनोगैमस फैमिलीज भी होती है। रेजिडेंस के बेसिस पर, आप फादर के रेजिडेंस पर रहते हैं तो पेट्री लोकल, मदर के रेजिडेंस पे रहते हैं तो मेट्रो लोकल, ठीक है। बाई लोकल दोनों जगहों पर, नियो लोकल अलग से रहते हैं। इस तरीके से साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे दो बस। जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली जो मतलब कि इकट्ठे रहते हैं सब, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दो जनरेशन, आपके चाचू चाची वगैरह सब इकट्ठे रहते हैं जॉइंट में, या हम लोग इसको बोल सकते हैं। और दूसरा जो है एक्सटेंडेड होता है कि मतलब आपके जो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली उसी में आ जाती थी, एक्सटेंड होती है आपकी फैमिली, अलग अलग जगहों पर रहते हैं लेकिन साथ ही रहते हैं, ठीक है जो। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ के अथॉरिटी के हिसाब से किसका राज चलता है, फादर का, मदर का। फादर का तो पेट्रियार्कल, मदर का जो है मेट्रियार्कल। बेसिस ऑफ डिसेंट, ठीक है, जिससे मैंने आपको बोला पेट्रिलियन, फादर के थ्रू जो है आपकी लीनेज होती है, आपको जो है पहचाना जाता है फादर के तौर से, ठीक है, वहाँ से क्लेम करते हो अपनी डिसेंट, ठीक है, आपके रिकग्नाइज, आपको पहचाना जाता है, आपके वही रिलेटिव ज़्यादा पेट्रिलिनल जो होता है मदर के साइड से, ठीक है। और नेचर ऑफ रिलेशनशिप इसके भी सबसे कॉन्जुगल और कॉन्सेंजिनस। कॉन्जुगल और कॉन्सेंजिनल क्या होता है, कॉन्जुगल सॉरी कॉन्जुगल फैमिली कौन सी होती है, कॉन्जुगल फैमिली होती है कि वो फैमिली जिसमें एडल्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, सेक्स रिलेशन होता है आपस में, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ जैसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सेंजिन का होता है, जैसे कॉन्सेंजिनस पता ही आपको, ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है ना कॉन्सेंजिनस, ठीक है, वो हिसाब से अगर हम लोग ब्लड के रिलेटिव्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो फैमिली जिसके मेंबर्स के बीच में ब्लड रिलेशनशिप होता है, जैसे भाई बहन आपस में, बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटा, बेटी, ठीक है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंजिनस, ठीक है। तो ये जो है अगर हम लोग बोलते हैं कि ये है टाइप्स फैमिली के, ठीक है, इतना ही नहीं है, और भी कुछ टाइप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं किस हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है जी। तो बिहेवियर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, बेसिस ऑफ बिहेवियर जो है, ये बर्जर लॉक ने बताया है, इसने बताया है कि डिस्टिंक्शन है, कॉम्पेनियनशिप फैमिली है और इंस्टीट्यूशनल फैमिली है। कॉम्पेनियनशिप फैमिली कौन सी होती है, एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें बिहेवियर किस पर बेस होता है, अफेक्शन के बीच में, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है आपस में अपने मेंबर्स के बीच में, ठीक है, वो कंपेनियनशिप फैमिली होती है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फैमिली होता है, वो होता है कि मतलब ट्रेडिशनल रूल, एक्सपेक्टेशंस, कन्फर्मिटी, ट्रेडिशनल रूल्स को, मतलब जो भी आपके रीति रिवाज है उनको जो है वो रोल आपको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपके रोल, आप जो है हस्बैंड है वाइफ है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कन्फर्मिटी, आप जो है सिर्फ जो है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वो जो है इंस्टीट्यूशनल फैमिली होता है आपके बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे इंडिविजुएशन के हिसाब से भी हैं वो, अगर हम लोग देखेंगे या तो डोमेस्टिक फैमिली है या तो एटोमिस्टिक फैमिली है। एटोमिस्टिक अगर हम लोग बोलेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुएशन होती है, यानी छोटा होता है इसमें, अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ और कुछ अनमैरिड बच्चे होते हैं जो न्यूक्लियर जैसे होती है, ठीक है। मॉडर्न अगर हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन मिडिल फैमिली जो होती है, प्रोबेबली अगर हम लोग देखेंगे वो ज़्यादा इसका हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फैमिली है, ठीक है। दूसरा डोमेस्टिक है, उसमें बहुत ग्रुप यूनिटी होती है आपस में, बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। एटोमिस्टिक फैमिली और जो होती है
ट्रस्टशिप फैमिली, उसके बीच में अगर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कैरली और जिमरमैन ने बोला है, ट्रस्टशिप फैमिली जो होती है इसमें अगर हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी 2 फैमिलीज़, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अदर 2 फैमिलीज़ अगर हम लोग देखेंगे ना तो मतलब जो होता है ट्रस्टशिप फैमिली और एटोमिस्टिक फैमिली के बीच में होती है। एटोमिस्टिक फैमिली कौन सी होती है? जिसमें ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन होती है, अमेरिकन फैमिलीज़ में, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बच्चे, ठीक है, इनके बीच में जो होती है ज़्यादातर वही होता है इसमें, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताया, ये मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है ये 2, ठीक है। तो वो भी जो है इसमें होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. Thank you so much. God bless you. And don't forget to follow our channel by the name of JK Latest Info. फाइन, JK Latest Info का जो हमारा चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए। और जो AKS क्लासेस है, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। AKS क्लासेस जो है हमारा पेड कोर्स, उस पर आपको चला है, वो आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है जी। लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको वहाँ पर आपको पेड कोर्स मिलेगा जिस पे इस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आप पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको जो है क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर जो है MCQs भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाए तो उसके लिए आप वही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।